जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 11वीं का जो आपका हिंदी का पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो हम आपको बता देते हैं इस पेपर का आपको समय 3.25 घंटे ही आपको मिलेगा वहाँ पर, जो आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा। और खंडे में जो आपके प्रश्न है वो देख सकते हैं यहाँ कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के क्या देने हैं उत्तर। तो आपको क्या करना है, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो इसमें क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो ये क्या है, शीर्षक इसमें हो जाएगा रामायण। और आ जाता है राम रावण का युद्ध किस पक्ष को दर्शाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से आप छाट सकते हैं, मतलब आप ये अपठित गद्यांश में से उत्तरों को दे सकते हैं। और आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश है जो आपको उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ने के बाद क्या है कि आपको उचित शीर्ष क्या होता है और अनल ककरीट, इस प्रकार से आपको ये आप गद्यांश छाटने जानते हैं सभी। तो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे बिल्कुल राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कक्षा 11 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू हेतु आपको प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र, मतलब प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप प्रार्थना पत्र सभी लिखने जानते हैं। फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र आप जानते हैं। और आ जाता है आपका क्या चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक पर विषय निबंध लिखना है। तो कंप्यूटर शिक्षा का महत्व या फिर आपको महत्व और स्वच्छता का महत्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व, इन पर आपको क्या लिखना है, निबंध। पांचवा क्या है कि दिए गए शब्दों को विलोम शब्द आपको क्या करना है, विलोम शब्द देना है। ईमानदार को क्या करना है, बेईमान। दिन को रात। घृणा माने क्या होता है, क्रोध। क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा, अमृत माने। तो इस प्रकार से आप इनका विलोम शब्द दे देना। अब आ जाता है छठा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, दो सामान खरीदने वाला। तो आपको क्या लिखना है, एक वाक्य लिखना है। वाक्य आप लिखने जानते हैं। और पर्यायवाची आपके लिए जो शब्द आए हैं वह शब्द आपको देख सकते हैं। तो शब्द क्या है कि शब्द है आपके कि पानी। पानी को क्या हो जाएगा, जल। सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य नमः। इस प्रकार से आपको ये कर देना है। सातवां क्वेश्चन आपको पर्यायवाची कर दे। आठवां क्या है कि वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर प्रतिवेदन लिखना है। प्रतिवेदन आप सभी जानते हैं लिखने, प्रतिवेदन आप लिख सकते हैं। अब नवा क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, पठित गद्यांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं। तो आप तो सभी गद्यांश छाटने जानते हैं। तो 10वां भी आपका क्या पद्यांश का, तो इसको भी आप छाट देंगे। तो छाटने के बाद आपको 11वां मिलेगा, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के 2 गुण लिखिए। तो पंडित अलाउद्दीन आपको पता है क्या है, पंडित अलाउद्दीन एक नमक का व्यापार करने वाला आदमी है और वह धन पर अपने सब कुछ कामों को सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार से आपको ये उत्तर देना। अब बताते हैं लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास रोटी कैसे बनाती है, रोटियों के बारे में पूछने के लिए गई। पुरखों से नानवाई के बारे में पूछने के लिए गई। तो भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लगाया गया, क्योंकि भूला कुत्ता मर गया, इसलिए दूसरा कुत्ता लाया गया था। और लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन को पता है इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो ये आपको पता है लॉर्ड कर्जन कौन थे। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। आवाज आता है 15 की स्पीति किस किस राज्य से अधीन है। स्पीति मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब जाता है 16वां कि कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है।
कि स्वयं को दीवाना, क्योंकि कबीर परमात्मा जीव और ब्रह्म को एक रूप में मानता है और ये संसार जीव और ब्रह्म को दो रूप में मानता है। इस कारण कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है। अब बताता कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। मेरे तो गुरुजर गोपाल दूसरे न कोई। पत्नी मतलब पति की, स्वामी की रूप में क्या करती है, उपासना। और जाता है पति का मन कहाँ विचरना चाहता है, तो आपको इसका आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आ जाता है कि 19वां की किसान की पत्नी व बच्ची क्यों मर गई, तो इसका आपको भी राइट आंसर लिखना है। अब आ जाता है कि पैर की जूती किसे कहा जाता है, पैरे, तो इसका भी आपको आवाज आता है क्या, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत, चित्रपट्टी मतलब शास्त्रीय वजह शास्त्रों से गाने जाला वाला संगीत तो शास्त्रीय संगीत, और चित्र जो चित्र बनाकर अथवा टेलीविजनों पर आते हैं वह संगीत चित्रपट संगीत कहलाते हैं। अब आ जाता है कि 12वां कि चेजारो द्वारा कुई के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, तो चेलबाजी करते हैं, मतलब चेजारा मतलब चेरबाजी, तो कुई को खोदते हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है। अब आ जाता है कि तातुस लेखिका का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। उदाहरण देकर आपको क्या करना है, स्पष्ट। अब आ जाता है कि 24 की नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहता था कि ये धन पर धर्म की जीत, धन पर धर्म का संदेश देना चाहता था, धन पर धर्म का संदेश। कबीर के धार्मिक विचारों पर आपको प्रकाश डालना है कि कबीर एक साधु संत इंसान थे और वह परमात्मा को एक रूप में मानते थे, जीव और ब्रह्म में संसार मानता था। कवि संसार परमात्मा को दो रूपों में मानता था। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर रहने वाला है, तो इस पेपर को आपको बिल्कुल पढ़ने याद करना है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये, 100% इम्पोर्टेंट है। आपके इसमें से फुल अंक आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।